हरिओम सभी साथियों को नमस्कार। मेरा योगा ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग प्रमुख उपनिषद में तैत्तरीय उपनिषद के बारे में देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सबसे प्रथम वल्ली जो कि शिक्षावल्ली, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज अभी हम लोग द्वितीय वल्ली के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, जो ब्रह्मानंद वल्ली है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो शिक्षावल्ली में हम लोगों ने देखा था शिक्षा अध्याय, शिक्षा के सार वस्तु देखा था, वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संधि। उसके बाद हम लोगों ने देखा था पाद संहिता के बारे में देखा था, जिसको महासंहिता भी कहा जाता है, लोक संहिता, ज्योति संहिता। सबसे पहले लोक संहिता के बारे में हम लोगों ने देखा था कि पूर्व पक्ष पृथ्वी और उत्तर पक्ष स्वर्गलोक, इनके दोनों के मेल से आकाश बना है, और इन दोनों को मेल करने वाला जो है वायु है, यानी संयोजक के रूप में वायु होता है। ये लोक विशेष संहिता है, पहली संहिता। दूसरी संहिता जो हम लोग ज्योति विषयक संहिता देखी थी, जिसमें पूर्व रूप अग्नि और उत्तर रूप आदित्य थे। इन दोनों के मेल से जल उत्पन्न हुआ है, और इन दोनों के सहयोग जोड़ने का हेतु जो है वो है विद्युत। इसके वजह से जल बनता है। विद्या विषयक संहिता के बारे में तीसरी जो संहिता है विद्या विषयक थी, जिसमें पूर्व रूप गुरु और उत्तर रूप शिष्य, इन दोनों को जोड़ने वाला जो है वो प्रवचन है, और इनसे जो बनती है, इन दोनों के रूप से जो बनती है वह विद्या है। फिर एक प्रजा विषयक संहिता, जिसमें पूर्व रूप माता और उत्तर रूप पिता, और इन दोनों का जो मेल है, मेल से प्रजा उत्पन्न होती है, और इन दोनों को जोड़ने का कारण जो है वो है प्रजनन कर्म। फिर हम लोगों ने पांचवी संहिता देखी थी, जिसमें आत्म विषयक संहिता के बारे में देखा था। पूर्व रूप नीचे का जबड़ा और उत्तर रूप ऊपर का जबड़ा, इन दोनों के मिलने से, यानी इनको दोनों को मिलाने वाला जो है वह जिह्वा है, और इस जिह्वा से वाणी की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से हम लोगों ने पांच संहिता के बारे में देखा था। लोक विषयक संहिता, ज्योति विषयक संहिता, विद्या विषयक संहिता, प्रजा विषयक संहिता और आत्मा विषयक संहिता। इनको जानने के बाद जो फल उत्पन्न होता है वो है संतान से, पशुओं से, ब्रह्म तेज से, अन्न आदि भोग पदार्थ से, स्वर्गरूप लोक से संपन्न हो जाता है व्यक्ति, साधक। फिर हवन करने की बात की गई है ब्रह्मचारी के लिए, जो कपट शून्य, मतलब हवन करने की विधि बताई गई है ब्रह्मचारियों के लिए। कपट शून्य होकर मेरे पास आए, प्रामाणिक ज्ञान ग्रहण करे, इंद्रियों का दमन करे, मन शमन करे, ये सब ब्रह्मचारी के लिए इस प्रकार से हवन करने के लिए कहा गया है। जिससे लौकिक और परलौकिक हवन के बारे में भी बात की गई है कि लौकिक फल प्राप्त करने के लिए, पारलौकिक फल प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से हम हवन करें। कहा गया कि यशस्वी हो स्वाहा, अधिक धनवान हो स्वाहा। इस तरह से हवन करेंगे तो लौकिक संपन्न होगा लौकिक तरीके से, और भगवत में प्रतिष्ठा हो स्वाहा, भगवत मेरे में प्रतिष्ठा हो स्वाहा। ध्यान द्वारा खुद को विशुद्ध करे स्वाहा, खुद को विशुद्ध करूं स्वाहा। ब्रह्मचारी लोग मेरे पास आए स्वाहा, अपने का परमात्मा अपने को प्रकाशित करे स्वाहा। इस प्रकार से हवन करेगा तो उसको पारलौकिक से संपन्न हो जाता है, ऐश्वर्य से। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा था। फिर विहातिया देखे थे, भू, भूवः और स्वः। भू, ये तीनों व्याहति से सबसे बड़ी जो व्याहति होती है, इन तीनों के ऊपर वाले जो होती है मह व्याहति, जिसको ब्रह्म कहा गया है। इन तीनों का, इन तीनों व्याहतियों का आत्मा ही म है, म ही ब्रह्म है, और म ही आदित्य लोक है। और इस म को महाचमस के पुत्र ने जाना था। भू यानी पृथ्वी लोक, भूव यानी अंतरिक्ष लोक, स्व यानी स्वर्ग लोक, और मह यानी आदित्य लोक।
इन तीनों लोकों से जो श्रेष्ठ है वह आदित्य लोक है। पंचम अनुवाक में भू से संबंधित अग्निदेव, भूव से संबंधित वायुदेव और स्व से संबंधित आदित्य और म से संबंधित चंद्रमा। ऋग्वेद से संबंधित अग्निदेव है, यजुर्वेद से वायुदेव है और आदित्य सामवेद से आदित्य। भू से संबंधित प्राण, भूव से संबंधित अपान और स्व से संबंधित व्यान और म से संबंधित ब्रह्म है और अन्न है, अन्न ही ब्रह्म है। इस प्रकार से समस्त वेद महिमानवान हो जाते हैं म से ही। ठीक है, सभी ज्योतियां महिमावान हो जाते हैं म से ही, समस्त प्राण भी महिमावान हो जाते हैं म से ही। चार व्याहतियों से चार चार टाइप 16 भेद बताए गए हैं, जिसमें जिसको जान लेता है वह ब्रह्म को जानने वाला हो जाता है और देवगण भी उसके अनुकूल हो जाते हैं। कहा गया है हृदय में आकाश है, उसी आकाश में हिरण्यमय और उसी हिरण्यमय मनोमय पुरुष परमेश्वर रहता है। तालुकाओं के बीच में जो घंटी का स्थान है, उसके अंदर से जाएंगे तो ब्रह्मरंध्र का स्थान मिलेगा, वही पर सुषुम्ना नाड़ी है और उसी को इंद्रोनी भी कहा गया है, जो कि सुषुम्ना नाड़ी दोनों कपालों के को भेदन करते हुए रहती है, भेदन करके हुई है। साधक इसको जानता है तो तीनों देवताओं में स्थित हो जाता है और ब्रह्म में भी स्थित हो जाता है। साधक जो स्वराज्यों को प्राप्त करने वाला कर करते हैं करने वाला है, मन के स्वामी वाणी के स्वामी, यानी साधक जो है वो इस तरीके से पा लेता है उन लोगों को और उस ब्रह्म प्राप्ति को प्राप्त कर लेता है, तो वो स्वराज्यों के समान हो जाता है, मन के स्वामी के समान हो जाते हैं, वाणी के स्वामी, नेत्रों के स्वामी, कानों के स्वामी और विज्ञान का स्वामी बन जाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। फिर ये पांक्त यानी पंक्ति 5 प्रकार की बताई गई थी, जो लोक पांक्त, ज्योति पांक्त, आदि भौतिक पांक्त, आध्यात्मिक पांक्त, करण पांक्त और धातु पांक्त। जिसमें हम लोगों ने लोक पांक्त में पृथ्वी, अंतरिक्ष, देव और दिशाएं देखे थे और उपदिशाएं। ज्योति पांक्त में अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा और नक्षत्र। आदि भौतिक पांक्त में जल, औषधि, वनस्पति, आकाश और आत्मा। आध्यात्मिक में प्राण, व्यान, अपान, उदान और समान। करण इंद्रियों में चक्षु, श्रोत, मन, वाक और त्वक। धातु में चर्म, मांस, नाड़ी, हड्डी और मज्जा। ये सब देखे थे हम लोगों ने। फिर ओम के बारे में बताया गया, ओम ही ब्रह्म प्रत्यक्ष जगत है। सामवेद यानी साम का जो गायन करने वाला होता है, जो ओम शोम करके मंत्र का उच्चारण, ओम का उच्चारण करता है, सामवेद के गायक करने वाले ओम शोम कहते हैं। अध्वर्यु ये मंत्र पढ़ने वाले होते हैं, अध्वर्यु कहा जाता है मंत्र पढ़ने वाले को, जो ऋग्वेद के मंत्र पढ़ते हैं उनको अध्वर्यु कहा जाता है। तप के बारे में चर्चा मिलती है तो जो रथितर का पुत्र सत्यवचा ऋषि कहते हैं कि सत्य ही तप है ना, सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है। और पुरुषिष्ट का पुत्र तपोनित्य कहते हैं कि तप ही श्रेष्ठ है। मुद्गल का पुत्र मुद्गल के पुत्र नाग ऋषि नाग मुनि कहते हैं कि स्वाध्याय और प्रवचन ही श्रेष्ठ है, वही तप है। इस प्रकार से चर्चा मिलती है। त्रिशंख ऋषि ने अनुभव किया हुआ वैदिक प्रवचन है ये सब। ठीक है, तो वो जो त्रिशंख ऋषि है ना, इसी से संबंधित है ना, ये तीनों ऋषियों से संबंधित है। त्रिशंख ऋषि ने अनुभव किया हुआ ये वैदिक प्रवचन है ये। ठीक है, चलो।
एकादश अनुवाक में कहा गया था कि आचार्य शिष्य को कहते हैं, यानी जब जो ब्रह्मचारी विद्या ग्रहण करते समय विद्यार्थी जो होते हैं उनको एक नैतिक शिक्षा देते हैं, जब जाएंगे ब्रह्मचार्य का पालन होने के बाद, है ना, तो सत्य का पालन करो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय करो, इस तरीके से नैतिक शिक्षा के बारे में बताते हैं, ब्रह्मचारी विद्यार्थियों को उपदेश देते हैं। गृहस्थ में आश्रम में भी प्रवेश करेंगे तो शुभ कर्म करे, इस तरीके से बताया, निष्काम कर्म के बारे में बात की जाती है। इस प्रकार से द्वादश अनुवाक तक हमारा जो है प्रथम वल्ली समाप्त होती है, जो कि हम लोगों ने कल हम लोगों ने देखा था, आज हम लोगों ने रिवीजन भी कर लिया। अब दूसरी वल्ली जो है वो है ब्रह्मानंद वल्ली, और ब्रह्मानंद वल्ली के बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। आनंद वल्ली की शुरुआत करते हैं। इसमें 9 जो अनुवाक दिए गए हैं, तो सबसे पहला अनुवाक के बारे में हम लोग देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। चलो, तो सबसे पहले कहा गया है प्रथम अनुवाक में कि ब्रह्म ज्ञानी पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, उसी भाव को व्यक्त करने वाली यह श्रुति कही गई है। यानी ये जो उपनिषद है उसी भाव को बताने वाली है। श्रुति यानी उपनिषद से संबंधित है, ठीक है, श्रुति यानी उपनिषद उसी भाव को व्यक्त करने वाली है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये ध्यान रखना, ठीक है। यानी ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत है। जो मनुष्य परम विशुद्ध आकाश में रहते हुए भी प्राणियों की हृदय गुफा में छिपे हुए उस ब्रह्म को जानता है, वह उस विज्ञान स्वरूप ब्रह्म के साथ समस्त कामना अनुभव का अनुभव करता है, और इस प्रकार यह ऋचा है, ठीक है। संबंध में वे परब्रह्म परमात्मा किस प्रकार कैसी गुफाओं में छिपे हुए हैं, उन्हें कैसे जानना चाहिए, इस जिज्ञासा पर आगे के प्रकरण को आरंभ किया जाता है ना। तो हृदय गुफा में जो परमात्मा किस में रहते हैं, हृदय गुफा में रहते हैं, जानने की बात की गई है, कि बात की गई है, बात की गई है। और ब्रह्म क्या है बताइए, ब्रह्म जो है वो बताइए क्या क्या बताया गया है, सत्य ज्ञान और अनंत है, अनंत है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अच्छा, आगे देखिए, निश्चित ही सर्वत्र प्रसिद्ध इस परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है, और आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी तत्व उत्पन्न हुआ है, और पृथ्वी से समस्त औषधियां उत्पन्न हुई है, और औषधियों से अन्न उत्पन्न हुआ है, और अन्न से ही पुरुष उत्पन्न होता है, और इस पुरुष मनुष्य शरीर निश्चय ही अन्न रस अन्न रसमय यानी अन्न रसमय है, और उसका यह प्रत्यक्ष दिखने वाला सिर शीर जो है वो यह दाहिना भुजा है, और दक्षिण पक्ष दाहिना पंख है, दक्षिण पक्ष ये दाहिना पंख है, और बाही भुजा उत्तर पक्ष है, बाया पंख जो है वो क्या है, उत्तर पक्ष है, उत्तर पक्ष बाया पंख है, और यह शिरा का मध्य भाग ही आत्मा, पक्षी के अंगों का मध्य भाग है, पक्षी के अंगों का क्या है, मध्य भाग आत्मा है, और यह दोनों पैर क्या है, पूछ एवं प्रतिष्ठा है, और उसी के विषय में यह श्लोक कहा गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है, उत्पत्ति के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले उत्पत्ति के क्रम में बताया गया है परमात्मा से, परमात्मा से क्या उत्पन्न हुआ है बताइए, आकाश, आकाश, आकाश से क्या उत्पन्न हुआ है, वायु, वायु से क्या उत्पन्न हुआ है, अग्नि, अग्नि, अग्नि से क्या उत्पन्न हुआ है, जल, और जल से, पृथ्वी, और पृथ्वी से, पृथ्वी से भी तो सभी हो उत्पन्न हुए। औषधि, औषधि से, औषधि, अच्छा हाँ, औषधि,
अन्न, अन्न से शरीर, मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर। वेरी गुड। ठीक है, तो ये उत्पत्ति का क्रम हुआ। अब यही क्या है, यही अन्न रसमय है। ठीक है, प्रत्यक्ष से दिखने वाला शीर, शीर दाहिना भुजा, प्रत्यक्ष यही क्या है, अन्नमय है, और उसका यह प्रत्यक्ष से दिखने वाला शीर ही पक्षी की कल्पनाओं में शीर है, अन्न रसमय है, और उसका इदम यह प्रत्यक्ष दिखने वाला जो शीर है वही पक्षी की शीर, पक्षी की कल्पनाओं में जो शीर है। ठीक है, और यह दाहिना भुजा ही दक्षिण यानी बाह्य पंख है। देखिए, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले सिर, सिर दाया पंख, सिर हो गया, फिर दाया पंख और बाया पंख, बाया पंख और पूंछ। ठीक है, शरीर की बात की गई ना, मनुष्य शरीर। ठीक है, तो ये पक्षी से संबंधित यहाँ पर कहा गया है, जो अब मनुष्य शरीर के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब देखिए, सिर, दाया पंख, बाया पंख और पूंछ, इसके बारे में देखते हैं। तो मुझे बताइए आप लोग कि सिर के लिए क्या बोला गया है। सिर यानी वही मनुष्य शरीर, नीचे ही अन्न रसमय है यह, उसका यह प्रत्यक्ष ही शीर यानी पक्षियों की कल्पना में सिर है। ठीक है, तो ये शीर रहेगा। ठीक है, पक्षी को बना में क्या रहेगा, शीर रहेगा। अब देखिए, यह दाहिनी भुजा ही दक्षिण पक्ष है। तो दाहिनी भुजा, दाहिनी भुजा दक्षिण पक्ष है ना, दाया पंख, दाहिनी भुजा, और बाई भुजा है उत्तर पक्ष है, उत्तर पक्ष है यानी बाई भुजा, उत्तर पक्ष। बाया पंख है यह ही आत्मा, पक्षियों के अंगों का मध्य भाग, ये जो मध्य भाग है वही क्या है, आत्मा है, आत्मा मध्य भाग है, और आत्मा मध्य भाग है, वह पूंछ एवं प्रतिष्ठा है। और यह दोनों पैर ही पूंछ एवं प्रतिष्ठा है, पूंछ एवं प्रतिष्ठा है, उसी के विषय में यह श्लोक कहा गया है। तो मध्य भाग भी आएगा इसमें, मध्य भाग, मध्य भाग क्या कहा गया है बताइए, मध्य भाग, आत्मा। मध्य भाग क्या है, हाँ। आत्मा है। और पूछ, पूछ कहा गया यहाँ पर प्रतिष्ठा, पूछम प्रतिष्ठा यानी पूछ एवं निचला प्रतिष्ठा भाग। है, मध्य भाग है। यह दोनों पैर ही, पैर जो है वो पूछ आएंगे ना, शरीर का निचला भाग वो पुक्ष आएगा, पैर आ जाएंगे। ये मध्य भाग जो रहेगा वो आत्मा रहेगा, और पूछ जो रहेगा वो पैर है ना, नीचे वाले जो रहेंगे वो पैर। ओके, ठीक है। अभी सिर यानी पक्षी संबंधित है, जो सिर रहेगा वही मनुष्य का सिर रहेगा, दाया पंख जो पक्षी का रहेगा वही दाहिना भुजा रहेगा। यहाँ पर हम लोग उत्तर पक्ष या फिर इसको क्या लिखेंगे हम लोग, दाया भुजा को दक्षिण पक्ष, ठीक है, दक्षिण लिखेंगे, दक्षिण पक्ष। और बाया पंख को क्या लिखेंगे, उत्तर, उत्तर पक्ष। ठीक है, तो दाया पंख पक्षी का रहेगा वो दाहिना भुजा रहेगा इंसान का, मनुष्य का। बाया पंख जो पक्षी का रहेगा वो बाई भुजा रहेगी मनुष्य की। और मध्य भाग जो पक्षी का रहता है वही पुरुष का जो आत्मा रहता है, और जो पक्षी की जो पूंछ रहती है वही पुरुष का, नहीं मनुष्य का पैर रहता है। ठीक है, क्लियर है। अब सेम चीजें ये हम लोग देखते जाएंगे, ये अन्नमय से संबंधित है। ठीक है, अन्न रसमय है। ठीक है, अन्नमय,
आगे देखिए। अब देखिए, पृथ्वी लोक का आश्रय लेकर रहने वाले या जो कोई भी प्रजा प्राणी है, वे सब अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और फिर अन्न से ही जीते हैं और फिर अन्न में ही विलीन हो जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अन्न में क्या हो जाते हैं? अथो अन्नेन जीवन्ति अथेन यन्तन्तः अन्न ही भूतानां श्रेष्ठम। ठीक है, देखिए, और अन्न ही सभी सब भूतों में क्या है? श्रेष्ठ है। इसलिए सर्वो सर्वो औषधि रूप यह कहलाता है। सर्व औषधि रूप अन्न ही है। सभी औषधि रूप क्या है? अन्न ही है। इसलिए आप देखते भी होंगे, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, है ना? तो आदि से व्याधि हो जाती है, मतलब सॉरी, आदि से व्याधि, व्याधि से आदि, शारीरिक से मतलब मन की तरफ जाती है, जो व्याधि का कर्म होता है वो। इसलिए अच्छा खाने, मतलब खाने पर अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सर्व औषधि रूप क्या है? अन्न ही है, सभी औषधि। जो साधक अन्न की ब्रह्म भाव से उपासना करते हैं, वे अवश्य ही समस्त अन्न को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि अन्न ही भूतों में श्रेष्ठ है। इसलिए इसीलिए यह सर्व औषधि नाम से भी कहा जाता है। ठीक है, सर्व औषधि नाम कहा जाता है क्योंकि भूतों से भी श्रेष्ठ है, भूतों में भी श्रेष्ठ है। इसलिए तो अन्न से ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर अन्न से ही बढ़ते हैं और वह खाया जाता है, यानी यानी कि स्वयं भी प्राणियों को खाता है, यानी अन्न में भस्म हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए अन्न इस नाम से कहा जाता है। ठीक, यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे हम लोग। अन्न की बात आई है। अन्न, अन्न के बारे में बताया जाता है कि अन्न जो है वो क्या? बताइए। अन्न पृथ्वी पृथ्वी लोक का आश्रय लेकर रहने वाले जो कोई भी प्रजा प्राणी है, वह अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। तो प्रजा उत्पन्न किससे होते हैं? अन्न से। उत्पन्न, उत्पन्न, ठीक है, प्रजा उत्पन्न होती है अन्न से ही। फिर अन्न से ही जीते हैं और जीते भी है, उत्पन्न भी होते हैं, जीते भी हैं, जीते भी है, और अंत में इसी अन्न में क्या हो जाते हैं? विलीन भी हो जाते हैं, विलीन भी हो जाते हैं। ठीक है, प्रजा क्या? उत्पन्न भी होती है, जीती भी है और विलीन भी हो जाती है। ठीक है, अन्न ही, अन्न क्या है? अन्न ही भूतों में श्रेष्ठ, भूतों में श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, भूतों में श्रेष्ठ। ठीक है, सभी भूतों में श्रेष्ठ। और सर्व औषधि, सर्व सर्वे सर्व औषधि, औषधि, सर्व औषधि है। ठीक है, सर्व औषधि कहलाता है। ब्रह्म अन्न, अन्न की ब्रह्म भाव से उपासना करनी चाहिए। ब्रह्म भाव से उपासना करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। समस्त अन्नों को प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि अन्न भूतों में श्रेष्ठ है। ठीक है, ये चीज है। ओके, क्लियर है? प्रजा, अन्न से ही जो है प्रजा उत्पन्न होते, जीते, विलीन हो जाते हैं। भूतों में श्रेष्ठ अन्न है, सर्व औषधि अन्न है, ब्रह्म भाव से उसकी उपासना करनी चाहिए। ठीक है, 4 पॉइंट है, नोट डाउन कर लिए, याद हो गया? कोई दिक्कत? चलिए, आरती जी, ज्योत्सना जी, समित्रा जी, रूबी जी, रुपेंद्र जी, मैना जी, ज्योति जी, सोनू जी। चलिए आगे देखते हैं। आनंद जी, कुमारी, रंजू जी, आभा जी। गुड। अब आगे देखिए। निश्चय ही उस अन्न, यानी सॉरी, निश्चय ही उस निश्चय ही उस इस अन्य यानी भिन्न
उसके भीतर रहने वाला आत्मा प्राणमय पुरुष है। अब उसके अन्न में रहने वाला जो है ना, अन्न रसमयात, है ना, अन्न रसमय मनुष्य शरीर से जो भिन्न उसके भीतर रहने वाला, यानी अन्नमय अन्न अन्न रस मनुष्य शरीर से भिन्न उसके भीतर रहने वाला आत्मा क्या है, प्राण में पुरुष है, ये अलग है आत्मा, ठीक है। उसके भीतर जो रहने वाला है भिन्न है, उससे यह पूर्ण व्याप्त है, और यह प्राणमय आत्मा निश्चय ही पुरुष के आकार का ही है, और उस आत्मा की यानी पुरुष विधाता यानी पुरुष तुल्य आकृति में अनुगत होने से ही यह पुरुष के आकार का है। उस प्राणमय आत्मा का प्राणमय आत्मा का प्राण ही शरीर यानी सिर है, अनुसिर है, ठीक है। व्यान क्या है, व्यान जो है वो दक्षिण दाया पक्ष है, व्यान ही दक्षिण है, दाया पक्ष है, पक्ष तो पंख है, यानी व्यान जो है दक्षिण यानी दाहिना पक्ष है, और अपान जो है वो उत्तर पक्ष है, उत्तर पक्ष है, और आकाश जो है आत्मा का शरीर का मध्य भाग है, और पृथ्वी जो है वो पूंछ है, आधार है, ठीक है। उस प्राण की महिमा के विषय में यह बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए आप लोग जी, सबसे पहले हम लोगों ने अन्नमय शरीर देखा ना, अन्नमय अन्नमय शरीर के अंदर अंदर क्या रहता है बताइए, प्राणमय अन्नमय शरीर शरीर। के अंदर प्राणमय शरीर शरीर रहता है, क्या रहता है अंदर, प्राणमय शरीर रहता है, यह उससे भिन्न है, ठीक है। ये कैसा है, भिन्न अलग है, अन्नमय शरीर से अलग है, अलग ये आत्मा है, ठीक है। वो भी मनुष्य शरीर का ही रहता है एक तरीके से, इसी के अंदर में रहता है, यानी ये प्राणमय कोश हो गया। पहला जो कोश हुआ वो अन्नमय कोश होगा, ठीक है, उसके बारे में देखा हम लोगों ने। अब ये प्राणमय कोश है, प्राणमय कोश के बारे में देखते हैं, जो अन्नमय शरीर के अंदर रहता है, ठीक है, भिन्न पक्ष वाला होता है, इसलिए अलग यह कोश है। अब यानी शरीर है, कोश है यानी शरीर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, प्राण में जो शरीर है उसमें कहा गया है ये भी पुरुष के आकार का ही है, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पर ध्यान रखना, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिर, फिर क्या लिखेंगे बताइए, दाया दाया पक्ष, बाया पक्ष, फिर बाया पक्ष, बायां पक्ष, मध्य भाग, मध्य भाग, और पूछ, भाग और आधार। कुछ आधार या पूछ, ठीक है, पूछ आधार है, ठीक है, पूछ प्रतिष्ठ एवं प्रतिष्ठा आधार है, ठीक है, आधार या पूछ, हाँ वही वही आधार रहेगी, ठीक है। अब देखिए, तो सिर क्या बताया गया है, प्राण, प्राण, दाया पक्ष व्यान, व्यान, और बाया पक्ष अपान, 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 मध्य भाग आकाश, 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 और पूछ पृथ्वी। पृथ्वी, ठीक है। ओके, क्लियर है। ये आपका प्राण में कोश हो गया, 2 कोश हो गए। अब तीसरा चलते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन में आता है हमारे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब जो देवता, मनुष्य और पशु आदि प्राणी हैं, वे प्राण का अनुसरण करके ही चेष्टा करते हैं और जीवित रहते हैं, बराबर है, और प्राण ही प्राणियों की आयु है, इसलिए सबका सबका आयु कहलाता है, ठीक है। सबका आयु क्या है, प्राण ही है, प्राण ही प्राणियों की जीवन आयु यानी जीवन है, इसलिए सबका आयु कहलाता है। यह समझकर जो कोई भी प्राण स्वरूप ब्रह्म की उपासना करते हैं, निस्संदेह ही समस्त आयु को प्राप्त कर लेते हैं।
यही शरीर में रहने वाला आत्मा अंतरात्मा है, जो पूर्व से पहले वाले का अर्थात अन्न रसमय का शरीर का अंतरात्मा है। ठीक है, तो इसमें प्राणमय शरीर की बात की गई है। यहाँ पर देखिए, तो जो प्राणमय शरीर है, प्राणमय शरीर, 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 ठीक है, जो प्राणमय शरीर है वो अन्नमय शरीर, अन्नमय शरीर, शरीर का क्या है, अन्नमय शरीर का प्राणमय अंतरात्मा। शरीर अंतरात्मा है, अंतरात्मा है, ठीक है, अंतरात्मा है। और प्राणमय शरीर ही क्या है, आयु है, प्राणियों की आयु, प्राणियों की आयु, प्राणी है, ठीक है, आयु है, प्राणियों का जीवन भी, जीवन भी कौन है, प्राणी है, प्राण है। ठीक है, हाँ, प्राणी है, आयु भी है, जीवन भी है, क्या है, प्राणी है। इसलिए इसको ब्रह्म की उपासना करते रहना, प्राण स्वरूप ब्रह्म की उपासना करना चाहिए। प्राण स्वरूप ब्रह्म क्या है, प्राण स्वरूप भी है ना, इसलिए अंतरात्मा बोला गया ना, प्राण स्वरूप ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। प्राण स्वरूप जो ब्रह्म है उसकी उपासना करनी चाहिए। चलिए, चलिए क्लियर है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, यह निश्चय ही, अब मनोमय का देखेंगे, यह निश्चय ही इस प्राणमय पुरुष से भिन्न उसके भीतर रहने वाला मनोमय आत्मा उस मनोमय शरीर से प्राणमय शरीर व्याप्त है। उस मनोमय शरीर से यह प्राणमय शरीर क्या है, व्याप्त है, और यह मनोमय शरीर है निश्चय ही पुरुष के आकार वाला ही है। उसकी पुरुष तुल्य आकृति में अनुगत व्याप्त होने से यह मनोमय शरीर पुरुष के आकार का है, और उस मनोमय पुरुष का यजुर्वेद सिर है, और ऋग्वेद दाया पक्ष है यानी दक्षिण पक्ष है, और सामवेद उत्तर पक्ष है, और आदेश शरीर का मध्य भाग है, और अथर्वा और अंगिऋषि द्वारा देखे गए, अथर्वा और अंगिऋषि द्वारा देखे गए अथर्ववेद के मंत्र यानी अथर्ववेद पूछ है, प्रतिष्ठा आधार है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मनोमय, तीसरा कोश कौन सा बताया गया है, तीसरा कोश मनोमय। मनोमय कोश। मनोमय कोश ये क्या है, प्राणमय कोश का आत्मा, प्राणमय कोश का आत्मा, ठीक है। अब मनोमय कोश की बात की गई है तो वही पुरुष के आकार वाला है, और इसका जो मनोमय कोश के बारे में हम लोग देखते हैं, सिर, फिर उसका देखेंगे दाया पक्ष, दाया पक्ष, फिर हम लोग देखेंगे बाया पक्ष, बाया पक्ष, फिर देखेंगे मध्य भाग, मनोमय कोश का मध्य भाग क्या है, और फिर हम देखेंगे पूछ, पूछ यानी आधार। तो सबसे पहले हम लोग सिर देखते हैं, तो मनोमय कोश में सिर क्या बताया गया है, यजुर्वेद। यजुर्वेद। अच्छा यजुर्वेद बताया गया है, ओके। हाँ, तो यजुर्वेद बताया गया, यजुर्वेद। और दाया पक्ष क्या बताया गया है, ऋग्वेद। 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 वेद। और बाया पक्ष सामवेद। 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 मध्य भाग आदेश। 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 और पूछ अथर्वा अंगिरस। नहीं, अथर्वा अथर्ववेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद। हाँ, उनके द्वारा देखे गए अथर्ववेद के मंत्र है ना, नहीं अथर्ववेद, ठीक है। चल आगे देखते हैं, याद रखना है आप लोग को, शीर्ष यजुर्वेद, दाया पक्ष ऋग्वेद, बाया पक्ष सामवेद, मध्य भाग आदेश, और पूछ अथर्ववेद। ये क्वेश्चन में आता है, ठीक है जी। जी सर। चतुर्थ अनुवाक, जहां से मन के सहित वाणी आदि इंद्रिया उसे न पाकर लौट जाती है। ब्रह्मन यानी ब्रह्म के आनंद को जानने वाला पुरुष
कभी भय नहीं करता। इस प्रकार यह श्लोक है। और उस मनोमय पुरुष का यही परमात्मा यानी शरीर आत्मा है, पहले बताए हुए अन्न रस में शरीर का, प्राण में शरीर का। ठीक है, सेम चीज है। अब देखते हैं हम लोग कौन सा देखेंगे, विज्ञानमय। निश्चय ही उस पहले बताए हुए मनोमयात यानी मनोमय पुरुष से अनंत अंतर यानी इसके भीतर रहने वाला आत्मा विज्ञानमय है, और इस विज्ञानमय आत्मा से यह मनोमय शरीर व्याप्त है। और यह विज्ञानमय आत्मा आत्मा पुरुष के आकार का ही है। उसकी पुरुष आकृति में अनुगत होने से यह विज्ञानमय आत्मा यानी पुरुष के आकार वाला बताया जाता है। उस विज्ञानमय आत्मा का जो सिर है, जो श्रद्धा ही सिर है, और रितम यानी श्रद्धाचार दक्षिण पक्ष है, और सत्यम यानी सत्य भाषण बाया पक्ष है, और आत्मा यानी शरीर का मध्य भाग यानी आत्मा, शरीर का मध्य भाग यानी आत्मा म है। ठीक है, और प्रसिद्ध परमात्मा ही क्या है, प्रसिद्ध परमात्मा ही पूछ है, आधार है। ठीक है, उस विषय में यह आगे कहा जाने वाला श्लोक है। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं विज्ञानमय कोश। कौन सा कोश है बताइए? विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश। अब विज्ञानमय कोश का यानी मनोमय शरीर का क्या है, ये मनोमय शरीर का अंतरात्मा। शरीर का अंतरात्मा है, आत्मा। ठीक है, अब विज्ञानमय कोश के बारे में हम लोग देखते हैं। कोश के बारे में, शरीर के बारे में इच्छा होता है तो सबसे पहले हम लोग सिर देखेंगे। सिर, सिर बाया दाया, दाया पक्ष, फिर देखेंगे बाया पक्ष, बाया पक्ष, फिर है आत्मा या मध्य भाग, मध्य भाग। ठीक है, फिर है पूछ, पूछ या आधार। ठीक है, दोनों शब्द ध्यान रखना। आप बताइए अब मुझे कि सिर क्या है, बताइए विज्ञान में कुछ का सिर क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा, श्रद्धा है। और दाया पक्ष क्या है? रित। रितम। रीत, रित। रित। दाया पक्ष है रीत। सदाचारण, सदाचार का निश्चय, सदाचार है ना, सदाचार। और बाया पक्ष सत्य। सत्य भाषण। हाँ, और आत्मा यानी मध्य भाग योग। योग। हाँ, तो आत्मा क्या है? योग है, योग। और पूछ क्या है? म है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं अभी पंचम अनुवाक। वही चीज बताइए कि विज्ञान ही यज्ञ को विस्तार करता है, और कर्मानि यानी कर्म का भी विस्तार करता है। यज्ञ का विस्तार करता है, कर्म का भी विस्तार करता है। सब देव और इंद्रिय रूप देवता भी सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म के विज्ञान में यानी विज्ञान की सेवा करते हैं, और विज्ञान को ही ब्रह्म रूप से जानता है, प्रमाद नहीं करता है, कभी विचलित नहीं होता है, और पाप समुदाय को शरीर में ही छोड़कर समस्त भोग को अनुभव करता है। इस प्रकार यह श्लोक कहा गया है। उस विज्ञान में परमात्मा का शरीर आत्मा है। ठीक है, क्या है? विज्ञान के लिए बताया गया, विज्ञान, विज्ञानमय के लिए बताया गया यज्ञ का विस्तार करता है। विज्ञानमय यज्ञ का विस्तार करता है। ठीक है, और कर्मों का भी विस्तार करता है, कर्मों का विस्तार करता है। और जो ब्रह्म रूप से जानता है वह कभी विचलित नहीं होता, पाप समुदाय से दूर हो जाए, समस्त भोगों का अनुभव करता है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं।
अब आनंद की बात आती है। निश्चय ही उस पहले कहे हुए विज्ञानमय यानी जीवात्मा से भिन्न जो है, इसके भीतर रहने वाला जो है वो आनंदमय आत्मा है यानी परमात्मा है। यह विज्ञानमय से पूर्णतः व्याप्त है और यह आनंदमय परमात्मा पुरुष के समान आकार वाला उस विज्ञानमय पुरुष पुरुषाकार पुरुषाकारताओं में अनुभूत होने से यह पुरुषाकार कहा जाता है। और उस आनंदमय प्रिय ही शीर है, प्रियम ही क्या है, शीर है। और मोद जो है वो दक्षिण पक्ष है, प्रमोद जो है बाया पक्ष है, और आनंद ही आत्मा यानी शरीर का मध्य भाग है, और ब्रह्म ही क्या है, पूछ है। लिख लेते हैं इसमें। तो अभी हम लोग 5 नंबर कौन सा कोश है बताइए? आनंदमय कोश। आनंदमय कोश। ठीक है, आनंदमय कोश अंतरात्मा, विज्ञानमय कोश का अंतरात्मा है ना, विज्ञानमय कोश का अंतरात्मा है, अंतरात्मा है, और विज्ञानमय कोश से परिपूर्ण है ना, विज्ञानमय कोश से व्याप्त है, एक पॉइंट हुआ। और विज्ञानमय कोश से व्याप्त है कोश, ये सब में आएगा, ठीक है, उसके हिसाब से विज्ञानमय कोश से व्याप्त है। अब देखिए, तो आनंदमय कोश में जो बताया गया है सिर, फिर दाया पक्ष, फिर बाया पक्ष, फिर आत्मा, आत्मा या फिर क्या बोलते हैं हम लोग, मध्य भाग, फिर पूछ, पूछ या फिर क्या बोलते हैं, आधार। ठीक है। तो बताइए मुझे, सिर क्या है आनंदमय कोश का? प्रेम। प्रिय। ठीक है। और प्रिय। दाया पक्ष क्या है? मोद। मोद, मोद। और बाया पक्ष क्या है? प्रमोद। प्रमोद। और आत्मा यानी मध्य भाग क्या है? आनंद। आनंद। और पूछ आधार क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म। ओके, ठीक है। इस प्रकार से आनंदमय कोश हुआ। छठवां अनुवाक में कहा गया कि यदि ब्रह्म नहीं है इस प्रकार समझता है और असत ही हो जाता है, यदि कोई ब्रह्म अस्ति है ना, अस्ति ब्रह्म यानी कि कोई कोई ब्रह्म अस्ति यानी इस प्रकार जानता है, इसको ज्ञानी जन संत सत्पुरुष समझते हैं। इस प्रकार यह श्लोक है। तस्य उस आनंदमय का भी यह शरीर अंतर्वर्ती यानी आत्मा है, जो पूर्व से पहले वाले विज्ञानमय का है। यानी ये जो आनंदमय है वो किसका है? तो विज्ञानमय का अंतरात्मा है। ठीक है। और जो ब्रह्म को जानता है, ज्ञानी पुरुष कहा जाता है, उसको सत्पुरुष कहा जाता है। ब्रह्म को जानने वाले को, ब्रह्म को जानने वाले को ज्ञानी पुरुष, पुरुष सत्पुरुष, सत्पुरुष कहा जाता है। ठीक है। ध्यान रखना, असनेव स भवति असद ब्रह्मेति वेद चेत अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद। ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखते हैं। अभी संबंध में कहा गया है कि ऊपर कहे हुए अंश में ब्रह्म को असत मानने और सत मानने का फल बताया गया है। उसे सुनकर प्रत्येक मनुष्य के मन में जो प्रश्न उठ जा सकते हैं, उन प्रश्नों को निर्णय करके उन ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन करने के लिए श्रुति स्वयं ही प्रश्न उपस्थित करती है। यानी उपनिषद स्वयं ही क्या करती है? उपस्थिति
करती है। यानी एक कह रहे हैं कि ब्रह्म नहीं है और कोई कहता है कि ब्रह्म है। तो ब्रह्म है या नहीं है उसको मतलब एक तरीके से प्रूफ करके दिखा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, उसमें मन में जो भी शंका रहती है, तो उस मनुष्य में मन में जो भी प्रश्न उठते हैं उस प्रश्नों को यहाँ पर ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादक यानी ब्रह्म की सत्ता के बारे में बताकर उस ब्रह्म सत्य है करके इसके बारे में बताया जाता है। तो यही अब चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद यानी यहाँ से अनुप्रश्न आरंभ होते हैं कि ब्रह्म को न जानने वाला कोई पुरुष मरकर लोक में गजन उस लोक में परलोक में जाता है, अथवा कोई भी ज्ञानी मरकर उस लोगों को प्राप्त होता है। इन प्रश्नों को उत्तर में श्रुति ब्रह्म स्वरूप शक्ति का वर्णन करती है तथा पहले अनुवाक में जो संक्षेप में सृष्टि की उत्पत्ति क्रम बताया गया था उस भवि भी विशद रूप से समझाया गया है। यानी पहले में जो उत्पत्ति बताया गया था ना क्रम को, उसके बारे में जो सत्ता के बारे में बताया जाता है, शक्ति के बारे में बताया जाता है परमेश्वर के, उस परमेश्वर ने विचार किया कि मैं प्रजा यानी विचार किया कि मैं प्रकट हो और अनेक नाम रूप धारण करके बहुत हो जाओ। इसके बाद उसने तप किया और अपने संकल्प यानी विस्तार किया, और तब इस प्रकार संकल्पना का विस्तार करके जो कुछ भी यह देखने और समझने में आता है, इस समस्त जगत की रचना की जगत की रचना करने के अनंतर वह स्वयं साथ साथ प्रविष्ट हो गया उसी में। ठीक है, और उसमें साथ साथ प्रविष्ट होने के बाद अमृत हो गया, और बताने आने वाले और न बताने आने वाले, आश्रय देने वाले और न आश्रय देने वाले, चेतना युक्त और जड़ पदार्थ, सत्य असत्य यानी झूठ वह सत्य स्वरूप परमात्मा ही, यानी इन सबके रूप में सत्य स्वरूप परमात्मा ही हो गया। ठीक है, विद्या हो या अविद्या हो, सत्य या असत्य हो, जड़ हो या चेतन हो, मूर्त हो या फिर अमूर्त हो। ठीक है, जो कुछ भी यह दिखाई देता है और अनुभव में आता है वह सत्य ही है। इस प्रकार ज्ञानजन कहते हैं कि उस विषय में यह श्लोक कहा गया। तो परमात्मा ने सबसे पहले परमात्मा ने परमात्मा परमात्मा ने सबसे पहले क्या किया? तप किया। फिर जगत की क्या किया? जगत की उत्पत्ति की ठीक है, जगत की रचना की और उसी में प्रविष्ट हो गए। प्रवेश किया और फिर प्रवेश करके सत असत असत या फिर जड़ चेतन चेतन मूर्त अमूर्त अमूर्त जतन की और अमृत बने ना, पहले अमृत अमृत अमृत। ठीक है, उसके बाद वे सत असत जड़ चेतन मूर्त अमूर्त, ठीक है, जो भी है उस रूप में आए। ठीक है, ओके, आश्रय देने के लिए आए। आगे देखते हैं, प्रकट होने से पहले, अब देखिए, प्रकट होने से पहले वो चेतनात्मक जगत यानी यह जड़ अव्यक्त रूप में था, उससे वे सत अर्थात नाम रूप में उत्पन्न हुआ और उसने अपने को स्वयं रूप में प्रकट किया, इसलिए वह सुकृत कहा जाता है। सुकृत 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 इसलिए कहा जाता है ना, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ये जो जड़ जो चेतनात्मक जगत जो है, जड़ जो जगत है अव्यक्त रूप में था, जगत जो था वो जगत अव्यक्त रूप में था, अव्यक्त रूप में था और वो व्यक्त रूप में आ गया और उसमें नाम रूप आ गए हैं। ठीक है, उत्पन्न उसने प्रकट किया नाम रूप। ठीक है, इसलिए इसको
सुकृत कहा जाता है। निश्चय ही जो सुकृत है वही रस है, और क्योंकि जीवात्मा इस रस को प्राप्त करके ही आनंद युक्त होता है, और यह आकाश की भांति व्यापक आनंद स्वरूप परमात्मा होता है। और कौन जीवित रह सकता है और कौन प्राणियों की क्रिया चेष्टा कर सकता है, और निस्संदेह यह परमात्मा ही आनंददायी, सबको आनंद प्रदान करने वाला होता है। ठीक है, क्योंकि जब कभी भी यह जीवात्मा इस देखने में न आने वाले, शरीर रहित, बतलाने में न आने वाले, दूसरों का आश्रय न लेने वाले परब्रह्म परमात्मा में निर्भयता पूर्वक स्थिति लाभ करता है, तब वह निर्भय पद को क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जब तक यह थोड़ा सा वे भी यानी इस परमात्मा में वियोग किए रहता है, तब तक उसको जन्म मृत्यु भय प्राप्त होता है, जब तक वो परमात्मा से वियोग होता रहेगा। तथा वही भय केवल मूर्ख को ही नहीं होता है, किंतु अभिमानी जो शास्त्रज्ञ विद्वानों को भी होता है, बिल्कुल ठीक है। और उसके विषय में भी यह आगे कहा हुआ है। श्लोक देखिए, अष्टम अनुवाक में कहा गया कि संबंध में पिछले अनुवाक में जो जिस श्लोक का लक्ष्य कराया गया था उसका उल्लेख करते यहाँ पर, जो अभिमानी है या फिर जो विवेक पुरुष है उनको भी ये होता है, ठीक है, अज्ञान में रहते हैं, वियोग समझ परमात्मा से वियोग देखते हैं। उसके बारे में कहा गया कि इसके भय से पवन चलता है, इसके भय से सूर्य उदय होता है, अस्मात् अग्नि, इंद्र, और पंचम पांचवा मृत्यु, ये सब अपना अपना कार्य करने में प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार यह श्लोक कहा गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि जो परमात्मा से जो 5 जो चीजें बताई गई है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले पवन क्या होता है, चलता है, पवन चलता है, पवन क्या होता है, चलता है। और सूर्य उदय होता है उसके भय से। और अग्नि भी अपना काम करती है, इंद्र भी अपना काम करते हैं, और मृत्यु भी चलता है इसकी परमात्मा से, ठीक है। 1 2 3 4 5 अष्टम अनुवाक में बताया गया है। अब उन आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का यह आनंद कितना हो और कैसा है, इस जिज्ञासा पर आनंद विषयक विचार आरंभ किया जाता है। अब वह आनंद संबंधित विचार आरंभ होता है, जो कोई युवक हो वह भी ऐसा वैसा नहीं, श्रेष्ठ आचरण वाला युवक हो, अध्यापक यानी वेदों का अध्ययन कर चुका हो, आशिष्ट यानी शासन में अत्यंत कुशल हो, दृढ़िष्ट यानी उसके संपूर्ण अंग और इंद्रिया सर्वत्र दृढ़ हो, ठीक है, बलिष्ठ यानी वह सब प्रकार से बलवान हो, उसे यह वित्तस्य पूर्ण यानी धन से परिपूर्ण सब की सब पृथ्वी प्राप्त हो जाए, वह मनुष्य लोक का एक आनंद होता है। समझ में आया? यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, आनंद संबंधित मीमांसा, आनंद संबंधित आनंद संबंधित क्या है, मीमांसा देखेंगे, मीमांसा जिज्ञासा मीमांसा, ठीक है। अब मनुष्य लोक का आनंद, सबसे पहला क्या है बताइए, मनुष्य लोक का आनंद, मनुष्य लोक का आनंद, मनुष्य लोक का आनंद, एक आनंद बता, क्या बोले मानुष आनंद, हाँ मानुष या मनुष्य, ठीक है ना, हाँ वही मतलब मनुष्य आनंद, हाँ ठीक है, मानुष आनंद या फिर मनुष्य लोक का आनंद, ठीक है। एक आनंद होता है जब इतना हो जाता है, तो यानी एक तरीके से इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग,
मनुष्य लोक का एक आनंद, एक आनंद। अगर पूरी पृथ्वी सभी वस्तुओं से अगर भरी है तो ये मनुष्य का एकमात्र मनुष्य आनंद कहलाएगा ना। से परिपूर्ण सब कुछ पृथ्वी प्राप्त हो जाए, यानी उसको प्राप्त हो रहे ना, वो जो एक साधक है, ठीक है, साधक को एक तरीके से लिख सकते हैं, साधक को पृथ्वी पर विजय, एक तरीके से, ठीक है। यानी पूरी पृथ्वी पर उसका, सभी वस्तुओं से पृथ्वी पर विजय उसकी है ना। हाँ, है ना, धन धान से संपूर्ण पृथ्वी संपूर्ण हो गया, ठीक है। तो उसका एक आनंद हो गया, मनुष्य लोग का ये एक आनंद हो गया। अब देखिए ऐसे चलता चलता रहेगा अब सिलसिला। अब ये मनुष्य लोग संबंधित 100 आनंद, वह मनुष्य यानी गंधर्व नाम, यानी गंधर्व का एक आनंद है। अब इस तरीके से 100 आनंद होंगे तब गंधर्व का एक आनंद होता है। और जिसका अंतःकरण भोग की कामनाओं से दूषित नहीं हुआ है, ऐसे वेद वेदता पुरुष के स्वभाव से ही प्राप्त है। तो अब यहाँ पर हम लोग ये लिखेंगे कि जो 100 आनंद, आनंद मनुष्य लोक का, लोक का, लोक का वो एक आनंद किसका गंधर्व, होता है? गंधर्व, गंधर्व का, गंधर्व का, है ना, गंधर्व का एक आनंद होता है। ओके, मनुष्य लोक का एक आनंद जो परिपूर्ण हो जाता है पृथ्वी से, तो मनुष्य लोक का एक आनंद होता है। इस तरह के 100 आनंद मनुष्य लोक के एक गंधर्व का आनंद होता है, और 100 गंधर्व के आनंद एक देव गंधर्व का आनंद होता है, और 100 देव गंधर्व के आनंद एक पितरुओं का आनंद होता है, और 100 आनंद पितरुओं के एक आनंद आजानाज देव का होता है, और आजानाज देवताओं के 100 आनंद कर्म देव के एक आनंद होते हैं। अब 7 नंबर जो है, 7 नंबर कहा गया है कि देवताओं का, यानी कर्मदेव के जो 100 आनंद है, 100 आनंद वो देवताओं के कितने होते हैं बताइए? एक आनंद, एक आनंद, एक आनंद देवताओं का, ठीक है। और जो देवताओं के 100 आनंद, इंद्र का एक आनंद, देवता के जो 100 आनंद है, वो एक आनंद जो है इंद्र का, और जो इंद्र के 100 आनंद है वह बृहस्पति का एक आनंद। जो इंद्र के जो 100 आनंद है, वो एक आनंद किसका है? बृहस्पति, पति बृहस्पति का, बृहस्पति का। ठीक है, जो बृहस्पति के 100 आनंद है वह प्रजापति का एक आनंद, और जो प्रजापति के 100 आनंद है वह ब्रह्म का एक आनंद, ब्रह्म का एक आनंद, ब्रह्मा का एक आनंद। 9 हो गए 10। 10 नंबर बृहस्पति के 100 आनंद
एक बृहस्पति के 100 आनंद का, एक आनंद किसका? प्रजापति। प्रजापति। प्रजापति का, प्रजापति का। और प्रजापति के 100 आनंद, आनंद किसके बराबर? एक आनंद 100 आनंद के बराबर एक आनंद किसका होता है? ब्रह्मा। एक आनंद ब्रह्मा का होता है। ठीक। और वह, यह मनुष्य में, यह जो, वह सूर्य में भी, और वह सबका एक ही है, इस प्रकार जानने वाला इस लोक से विदा होकर इस अन्नमय यानी आत्मा को प्राप्त हो जाता है, और प्राणमय आत्मा को प्राप्त हो जाता है, मनोमय आत्मा को प्राप्त हो जाता है, विज्ञानमय आत्मा को प्राप्त हो जाता है, आनंदमय आत्मा को प्राप्त हो जाता है। उसके विषय में यह आगे कहा जाने वाला श्लोक है। ठीक है, वह परमात्मा जो यह मनुष्य में, सूर्य में भी और सबका एक ही है। ठीक है, इस प्रकार जानने वाला, सब में एक ही, इस प्रकार जानने वाला उस सभी कोशों की आत्मा को जान लेता है एक तरीके से। 9वां अनुवाद कहा गया है कि जो अभी जो आत्मा को सब में देख लेते, जान लेते, उसकी चर्चा में यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि मन के सहित वाणी समस्त इंद्रिया जहां से उसे न पाकर लौट आती है, उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला महापुरुष किसी से भी भय नहीं करता है। इस प्रकार यह श्लोक कहा गया है। यह प्रसिद्ध है कि महापुरुष को यह बात चिंतित नहीं करती है कि साधु श्रेष्ठ कर्म, निश्रेष्ठ कर्म किया अथवा मैंने पापचम यानी पापचरण किया। जो इन पुण्य पाप कर्मों से इस प्रकार संताप का हेतु जानने वाला है, वह आत्मा की रक्षा करता है। जो पुण्य और पाप दोनों ही कर्मों को इस प्रकार संताप का हेतु जानता है, वह यह पुरुष आत्मा की रक्षा करता है। और इस प्रकार यह उपनिषद ब्रह्मानंदवल्ली पूरी होती है। पाप और पुण्य दोनों की कर्मों को इस प्रकार संताप पूर्वक हेतु जानता है, वह यह पुरुष आत्मा की रक्षा करता है। ठीक है, इस प्रकार ये नमो अनुवाद खत्म समाप्त होता है, यानी इस प्रकार से हमारा ये ब्रह्मानंद वाली समाप्त होती है। क्लियर हुआ? बहुत अच्छे से सर समझ में आया। हाँ, अब तृतीय वल्ली जो हमारी है वो है भृगु वल्ली। इस तीसरी वल्ली हमारी भृगु वल्ली, जिसमें 10 अनुवाद की चर्चा मिलती है। 10 अनुवाद। तो कहा गया है भृगुवली में, भृगु और वरुण की में यहाँ पर संवाद मिलता है। यह प्रसिद्ध है कि जो वारुणी यानी वरुण का पुत्र भृगु, वरुण का पुत्र भृगु और पितरम यानी अपने पिता वरुणम यानी वरुण के पास गया और विनय पूर्वक बोला कि हे भगवान, मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए। है ना, हर कोई चाहता कि भाई ये जो ब्रह्म है इसके बारे में हमें जानना है, तो ब्रह्म का उपदेश कीजिए। तो इस प्रकार प्रार्थना करने पर उससे यह कहा गया कि अन्न, प्राण, नेत्र, श्रोत्र और मन, वाणी, इस प्रकार ये सब ब्रह्म की उपलब्धि द्वारा है। और पुनः उससे कहा गया कि निश्चय ही ये सब प्रत्यक्ष दिखने वाले प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिसके सहारे से जीवित रहते हैं, सहारे जीवित रहते हैं, तथा अंत में प्रयाण करते हुए जिसमें प्रवेश करते हैं, उसको तत्व से जानने की इच्छा कर, वही ब्रह्म है। इस प्रकार पिताजी की बात सुनकर उसने पहले क्या करते, तप किया, और तप करके अन्न ब्रह्म है, ठीक है, अन्न ब्रह्म है इस प्रकार जाना। फिर उसने अन्न से
ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर अन्न से ही जीते हैं और अन्न में ही प्रयाण करते हैं, अन्न से ही प्रविष्ट होते हैं। इस प्रकार उसको पुनः पिता वरुण के पास जाकर बताया कि अपनी समझी हुई बात उसने पिता को सुनाए, किंतु पिता ने उसका समर्थन नहीं किया। तब वह बोला कि ब्रह्म का बोध कराइए। तब उससे सुप्रसिद्ध वरुण ऋषि ने कहा कि ब्रह्म को तत्व से जानने की इच्छा तब ही ब्रह्म है। इस प्रकार पिताजी की आज्ञा प्रकार तब पुनः किया उन्होंने, और तब करके, अब देखिए ये सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करने वाली ये बात बिल्कुल सिंपल है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोग को। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, यहाँ पर जानेंगे ये कि वरुण, ठीक है, वरुण और क्या है, भृगु। वरुण कौन है, पिता है, और भृगु कौन है बताइए, पुत्र। पुत्र है। इन दोनों में क्या है, संवाद है। संवाद किस विषय में संवाद है, ब्रह्म विषय में, ब्रह्म के विषय में, ब्रह्म विषय में, ठीक है, संवाद ब्रह्म विषय में। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट नोट डाउन करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट है कि यह कहा गया कि अन्न प्राण चक्षु। तो सबसे पहले क्या है, अन्न प्राण, तीसरा है चक्षु और श्रोत्र, पांचवा है मन, और छठवा है वाणी, ठीक है। तो ये जो सब है, इस प्रकार ये सभी ब्रह्म की उपलब्धि के द्वारा है ना, ब्रह्म के द्वारा ये सबको पता है, ठीक है। और ये सब प्रत्यक्ष दिखने वाले प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं, वो उत्पन्न होकर जिससे सहारे जीवित रहते हैं और प्रयाण करते हैं, वो जिसके प्रवेश करते हैं उसको तत्व से जानो, ठीक है। तो ब्रह्म से क्या करते हैं, जो प्राणी है, ठीक है, प्राणी के विषय में चर्चा मिलती है। तो प्राणी बताइए, जो प्राणी है वो ब्रह्म से, तो प्राणी जो है वो उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न जीवन जीते हैं और विलीन होते हैं, ठीक है, ब्रह्म से। तो इसको ब्रह्म को किससे जानना है बताइए, तत्व से जानने के लिए वरुण जी अपने पुत्र को कहते हैं, ठीक है, समझे, क्लियर। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं बताइए, ब्रह्म को जानने के लिए क्या करते हैं, तप करते हैं, तप करते हैं। तो सिंपल देखिए, तप करते हैं, और तप करके सबसे पहले वो जानते हैं अन्न ही ब्रह्म है। फिर दूसरी बार फिर से तप करते हैं, अब बोले अन्न ही ब्रह्म है, और देखते हैं कि अन्न से ही उत्पन्न हुए हैं, अन्न में ही जीवित रहते हैं और अन्न में ही विलीन हो जाते हैं, ठीक है, सभी प्राणी, इसलिए अन्न ही ब्रह्म है। इस प्रकार से पुत्र कहते हैं, यानी भृगु कहते हैं। फिर से तप करते हैं, फिर से तत्व से जानने के लिए बोलते हैं, वरुण के पास जाते हैं, तो फिर वो तप करते हैं, तो फिर दूसरी बार समझ में आता है प्राणी क्या है, ब्रह्म है। प्राणी क्या है, ब्रह्म है। तृतीय अनुमान, प्राणी ब्रह्म है, इस प्रकार से जाना, और प्राण से समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जीवित रहते हैं, और अंत में क्या करते हैं, अंत में यहाँ से प्रयाण करते हैं, और प्राण ही सब प्रकार से प्रविष्ट हो, प्राण में सब प्रकार से प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार उसे जानकर पुनः वरुणम यानी अपने पिता वरुण के पास जाते हैं, और वहां अपने निश्चय सुनाया। जब पिता ने उत्तर नहीं दिया, तब वह बोले कि भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने पर
सुप्रसिद्ध वरुण ऋषि ने उसको कहा कि ब्रह्म को तप से तत्व से जानने की इच्छा करो, तो फिर से तप यानी ब्रह्म अर्थात उनकी प्राप्ति का बड़ा साधन है। इस प्रकार पिताजी आज्ञा पाकर उसने पुनः तप करते हैं, और तप करके मन मन ही ब्रह्म है, तो मन, ठीक है, मन आएगा ना, मन, ठीक है। तो अन्न, प्राण और मन आएगा, ठीक है। जो पांचों कोश है ना, वही तो आत्मा है, वही तो ब्रह्म है, वही जानते हैं, ठीक है। तो पांचों कोशों के बारे में आएंगे। तो अन्न पहला है, अन्न ही ब्रह्म है। दूसरे दूसरे अनुवाद में बताया गया अन्न ही ब्रह्म है तब करके भृगु कहते हैं, ठीक है। और फिर प्राण ही ब्रह्म है। फिर है मन ही ब्रह्म है। तो मन ब्रह्म है। इस प्रकार मन से ये समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जीवन जीते हैं और प्रयाण भी करते हैं। मन में सब प्रकार से प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार ब्रह्म को जानकर पुनः अपने पिता वरुण के पास जाते हैं, और अपनी बातों का उत्तर न पाते हुए फिर से वरुण ऋषि उससे कहते हैं, फिर से भृगु जी पूछते हैं, और वरुण ऋषि उसे कहते हैं कि तब से जानने की इच्छा करो। फिर जाते हैं और तप करते हैं, और तप करके ब्रह्म विज्ञान ही ब्रह्म है, ठीक है। विज्ञान ही ब्रह्म है, विज्ञान ही ब्रह्म है। फिर से संतुष्ट नहीं होते तो फिर से वो तप करते हैं, और आनंद ही ब्रह्म है, आनंद ही ब्रह्म है। इस प्रकार निश्चय पूर्वक जानकर उत्पन्न होते हैं, और आनंद में से ही जीवित रहते हैं। सभी प्राणी जो है वो उत्पन्न होते हैं, जीवित रहते हैं और प्रयाण करते हैं, आनंद में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार पर ब्रह्म का पूरा ज्ञान हो गया, यानी इस प्रकार जानने पर उसे पर ब्रह्म का पूरा ज्ञान हो गया, और वह यह भृगु की जानी हुई वरुण द्वारा उपदेश की हुई विद्या विशुद्ध आकाश स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा में प्रतिष्ठित है, ठीक है। तो लास्ट में जो आनंद को जानते हैं, तो उसकी पूरी यानी पांचों कोशों को जब जानता है ना, तभी वो ब्रह्म को समझ पाया, ठीक है, ब्रह्म को जानने वाला हो गया। और विशुद्ध, ये जो वरुण के द्वारा जो दी गई विद्या है और भृगु के द्वारा जो जानी गई विद्या है, जो विशुद्ध आकाश स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा में थे और स्थित है। और जो कोई भी साधक इस प्रकार आनंद ब्रह्म को जानता है, वह प्रतिष्ठित स्थित हो जाता है। इतना ही नहीं, लोक में लोगों के देखने में भी वह बहुत अन्न वाला, यानी अन्न को भली भांति पचाने की शक्ति वाला होता है। संतान से, ब्रह्मचर्य से संपन्न होकर महान हो जाता है, और उत्तम कीर्ति के द्वारा महान हो जाता है। अन्नम यानी कि अन्न की निंदा न करे, व्रत है, अन्न व्रत है। प्राण अन्न है, और शरीर यानी उस प्राण रूप अन्न से जीने के कारण अन्न का भोक्ता है। शरीर प्राण के आधार पर स्थित है, और शरीर के आधार पर प्राण प्रतिष्ठित स्थित है। इस तरह अन्न में ही प्रतिष्ठित स्थित हो रहा है। जो मनुष्य अन्न में ही प्रतिष्ठित हो रहा है, इस प्रकार रहस्य को जानता है और उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है, और अन्न को खाने वाला हो जाता है। प्रजा से ब्रह्म वर्चस सेन और ब्रह्म तेज से संपन्न, यानी ब्रह्म तेज से संपन्न होकर प्रजा से ब्रह्म तेज से संपन्न होकर महान बन जाता है, तथा कीर्ति से संपन्न होकर भी महान बन जाता है। अन्न की हवेला न करे, अन्न क्या है, व्रत है। और
अन्न, जल ही अन्न है, तेज ही अन्न का भोक्ता है, और ज्योति यानी जल में ज्योति प्रतिष्ठित है और तेज में जल प्रतिष्ठित है, वही अन्न में अन्न प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य इस प्रकार अन्न में प्रतिष्ठित इस रहस्य को भली भांति जानता है, वह प्रतिष्ठित हो जाता है और अन्न वाला हो जाता है, अन्न को खाने वाला हो जाता है, संतानों में ब्रह्म वर्चस्व यानी ब्रह्म के तेज से महान हो जाता है, संतान में और ब्रह्म तेज से महान बन जाता है और कीर्ति से भी महान बन जाता है, कीर्ति से भी महान बन जाता है। ठीक है, तो पिछले में क्या कहा गया था? अन्न की निंदा न करे, अन्न ही व्रत है। अन्न क्या है बताइए? ब्रह्म व्रत है, व्रत है। व्रत है। अन्न ही क्या है? व्रत है। और व्रत है प्राण, प्राण अन्न है, व्रत भी है और प्राण भी है। ठीक है, और शरीर अन्न का भोक्ता है, शरीर जो है वो अन्न का भोक्ता है, भोक्ता है और प्राणों के आधार पर स्थित है, प्राण आधार है, आधार है। इस तरह अन्न में ही स्थित हो रहा हो। ठीक है, मनुष्य अन्न में ही प्रतिष्ठित हो रहा है। ठीक है, इस अन्न को जानता है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्या बताया गया कि अन्न केवल नहीं करना, अन्न ही व्रत है और अन्न ही जल है। अन्न ही क्या है? व्रत है और जल है। ठीक है, जल है, अन्न है और ज्योति अन्न का भोक्ता है। ज्योति जैसे शरीर था ना, अब ज्योति पहला, दूसरा ज्योति अन्न का भोक्ता है, तेज जो होता है ना अन्न का भोक्ता है, और जल में ज्योति प्रतिष्ठित है, और जल में प्रतिष्ठित है, जल में प्रतिष्ठित। ज्योति किसमें? जल में प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित। जैसे शरीर जो था ना प्राण में प्रतिष्ठित था, वैसे ज्योति क्या है? जल में प्रतिष्ठित है। ठीक है, इस प्रकार से अन्न की प्रतिष्ठित जो मनुष्य जानता है, वही संतान ब्रह्म तेज से और कीर्तिमान से, मतलब कीर्ति से महान बन जाता है। ठीक है, सेम चीज आएगी। ठीक है, सेम चीज आएगी। पहले आएगा शरीर, आया जल आया। ठीक है, अन्न को व्रत कहा गया है। अन्न ही क्या है? पृथ्वी है, और आकाश पृथ्वी रूप अन्न का आधार होने से मानो आनंद है, और पृथ्वी में आकाश क्या है? प्रतिष्ठित है, और आकाश में पृथ्वी प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठित है। ठीक है, वही अन्न में अन्न प्रतिष्ठित है, और जो मनुष्य इस प्रकार से जानता है, ठीक है, अन्न में प्रतिष्ठित हो जाता है। सेम चीज है इसमें भी। तो अब इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? अन्न। अन्न क्या है बताइए? व्रत है। ठीक है, अन्न ही क्या है? व्रत है, एक व्रत है। और अन्न ही क्या है बताइए? व्रत है, पृथ्वी ही पृथ्वी, अन्न है, पृथ्वी है। पृथ्वी ही पृथ्वी अन्न है। है। अन्न ही क्या है? पृथ्वी ही, अन्न ही पृथ्वी है। जी, ठीक है, और आकाश पृथ्वी रूप अन्न का आधार होने से, पृथ्वी जो तीसरी है ना, इसका आधार, आधार कौन है? आकाश है, आकाश। आकाश आधार होने से मानो आनंद है, अनाद, अनाद है।
ठीक है। अनाथ, अनांत, ठीक है, अनांत है। पृथ्वी में आकाश प्रतिष्ठित है, पृथ्वी में आकाश प्रतिष्ठित है, ठीक है, आकाश प्रतिष्ठित है, आधार भी और प्रतिष्ठित भी, आकाश प्रतिष्ठित है। पृथ्वी में प्रतिष्ठित है और आकाश में पृथ्वी प्रतिष्ठित, दोनों, ठीक है, और आकाश में पृथ्वी, पृथ्वी प्रतिष्ठित, ठीक। सेम चीज साइड में भी आएगी, उसमें भी आएंगे, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा ना, जल में प्रतिष्ठित है ज्योति, है ना। यहाँ पर पढ़ा था कि जो तेज है, ज्योति जो है प्रतिष्ठित है, अन्न का भोक्ता, और जल में तेज जो है प्रतिष्ठित है, और तेज में जल प्रतिष्ठित है। जल में ज्योति प्रतिष्ठित है और तेज, सॉरी, जल में ज्योति प्रतिष्ठित है और तेज में जल प्रतिष्ठित है। जल में प्रतिष्ठित है ज्योति और ज्योति जल में, ठीक है। सेम इसमें भी आएगा। प्राण आधार है, ठीक है, प्राण का, और शरीर, प्राण का शरीर आधार है, शरीर आधार है, ठीक है। इससे क्वेश्चन तो मुश्किल है। बस खत्म ही हो गया, समझ लीजिए। सर हम्म। सर यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बन सकता है ना सर, अभी तक तीन तीन प्रकार के व्रत पढ़े हमने। हाँ अन्न को बढ़ाना चाहिए, अन्न की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, फिर अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। सर ये तीन व्रत, मतलब इसका भी क्वेश्चन आ सकता है हमें, है ना? हाँ, वो तो आ सकता है उसमें तो, उतना तो, ये वाला बोल रहे ना, यही वाला जो अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल उतना तो, ठीक है। अन्न की निंदा न करे, अन्न ही व्रत है, ठीक है। अन्न की निंदा न करे, अन्न ही क्या है, व्रत है, प्राण है, अन्न ही शरीर है, ठीक है। 10वां अनुवाक देखिए अभी आप, बस लास्ट अनुवाक है, और बाकी चीजें थोड़ी थोड़ी बताई गई है, मोटा मोटा करके देख लेंगे हम लोग। अपने घर पर ठहरने के लिए आए हुए किसी अतिथि को, नहीं, लास्ट में वही बताया जाता है, ठीक है, प्रतिकूल उत्तर न दे, वह एक व्रत है। इसलिए अतिथि सत्कार के लिए आया, यानी जिस किसी भी प्रकार से अन्न प्राप्त करना चाहिए, ठीक है, इस घर पर आए हुए अतिथि से भोजन तैयार है। योग कहते हैं कि यदि यह अतिथि को अधिक श्रद्धा, प्रेम और सत्कार पूर्वक तैयार किया हुआ भोजन निश्चय ही इस दाता को अधिक आदर और सत्कार के साथ ही प्राप्त होता है। मध्यम श्रेणी की श्रद्धा और प्रेम से यह तैयार किया हुआ अन्न यानी भोजन देता है तो वह निसंदेह मध्यम श्रद्धा और प्रेम से ही अन्न प्राप्त होता है, ठीक है। और निष्कृष्ट श्रद्धा तैयार किया हुआ अन्न यानी भोजन देता है तो अवश्य ही निकृष्ट श्रद्धा आदि से अन्न मिलता है। इस प्रकार इस रहस्य को जानता है वह अतिथि के साथ बहुत उत्तम बर्ताव करता है ना। ये रहस्य, जो घर में जो अतिथि आते हैं, अतिथि सत्कार, अतिथि सत्कार, सत्कार, ये अन्न की बात चल रही है, तो कहा गया है सत्कार पूर्वक, श्रद्धा प्रेम और सत्कार पूर्वक, जो पहले तो है निकृष्ट, मध्यम, और क्या है, श्रेष्ठ है, आदर सत्कार के साथ,
प्रतिकूल उत्तर ना दे, ठीक है। श्रद्धा प्रेम सत्कार, तैयार किया हुआ भोजन देता हुआ है तो उसमें दाता अधिक आदर और सत्कार से साथ ही अन्न प्राप्त होता है, अधिक, ठीक है। तो 3 श्रेणी बताई गई यहाँ पर अतिथि सत्कार में, अधिक, मध्य और निकृष्ट। तो जो भी मेहमान आएंगे, अतिथि आएंगे, उसको जब मान लीजिए हम अन्न दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, तो श्रद्धा प्रेम और सत्कार पूर्वक, श्रद्धा प्रेम और सत्कार, सत्कार, सत्कार के साथ, के साथ, ठीक है। तो जिस श्रद्धा और प्रेम सत्कार के साथ देंगे, उस तरीके से हमें क्या मिलेगा, अन्न की प्राप्ति होगी, प्राप्ति होगी, ठीक है। क्लियर, ओके डन। आगे आप कुछ चीजें और बताई गई हैं, थोड़ा थोड़ा करके, मोटा मोटा करके देखते हैं। विभूति रूप कुछ लगेगा इंपॉर्टेंट तो हम देख लेंगे, नहीं तो फिर कोई ये नहीं है। 10 अनुवाक तक हम लोगों ने देखा है। आगे 10वें अनुवाक में ही चर्चा की गई है कि अब परमात्मा की विभूति रूप से सर्वत्र चिंतन करने का प्रकार बताया गया है, ठीक है। अब परमात्मा की विभूति रूप से सर्वत्र चिंतन करने का प्रकार बताया जाता है। अब इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्वेश्चन के लिए, तो वो बस हम लोग देखेंगे। वह परमात्मा वाणियों में रक्षा शक्ति के रूप में, वाणियों में रक्षा शक्ति के रूप में, प्राण और अपान में प्राप्ति और रक्षा दोनों शक्तियों के रूप में, हाथों में कर्म करने की शक्ति के रूप में, पैरों में चलने की शक्ति के रूप में, पायो यानी गुदा में मल त्याग की शक्ति के रूप में, इस प्रकार मानुषी समझा समाज्ञा अर्थात आध्यात्मिक उपासना है। ये क्वेश्चन आ सकता है, आध्यात्मिक उपासना ये, ठीक है। अब देवी उपासना के वर्णन में बात की जाती है कि वह परमात्मा वृष्टियों में तृप्ति शक्ति के रूप में, बिजलियों में बल बनकर स्थित रहता है, पशुओं में यक्ष के रूप में, और नक्षत्रेश ग्रहों नक्षत्रों में ज्योति के रूप में स्थित है, उपस्थ में प्रजा उत्पन्न करने की शक्ति में, अमृत में वीर्य रूप अमृत आनंद देने की शक्ति में स्थित रहता है, तथा आकाश में सबका आधार बनकर स्थित रहता है, ठीक है। तो देखिए आप लोग, सबसे पहले जो परमात्मा के जो शक्ति बताई गई है, परमात्मा क्वेश्चन आता है ये, परमात्मा की शक्ति, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कौन सी शक्ति देखते हैं, आध्यात्मिक शक्ति। पहला है आध्यात्मिक शक्ति। तो परमात्मा की आध्यात्मिक शक्ति क्या क्या है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आध्यात्मिक शक्ति ये है कि वाणियों में रक्षा के रूप में रहता है ना। परमात्मा वाणियों में किसके रूप में रखता है, वाणी में, रक्षा के रूप में, वाणी में रक्षा के रूप में, हाँ। अब दूसरा बताइए, प्राण और अपान में बताइए। प्राप्ति और रक्षा दोनों के रूप में, दोनों शक्तियों के रूप में। प्राप्ति और रक्षा दोनों के रूप में। फिर तीसरा बताइए, हाथों में कर्म करने की शक्ति, कर्म करने की शक्ति, पैरों में चलने की शक्ति, चलने की शक्ति, गुदा में, बराबर चल रहे हैं ना हम लोग, पैरों में, फिर गुदा में मल त्याग की शक्ति, त्यागने की शक्ति, मल त्यागने की शक्ति के रूप में। आध्यात्मिक उपासना हो गई, देवी उपासना है। अब हम लोग देवी उपासना के बारे में देखते हैं। दैवीय उपासना,
उपासना। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग, पहला पहला क्या है देवी उपासना में? वृष्टि में, वृष्टि में तृप्ति शक्ति। तृप्ति है ना। वृष्टि यानी प्यास वाला जो होता है तो तृप्ति के रूप में होता है। वृष्टि यानी पानी की, इसमें तो तृप्ति में होता है। दूसरा क्या है? बिजली में बल। 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 तीसरा क्या बताया गया है? पशुओं में, पशु। यश के रूप में। यज्ञ के रूप में। पशुओं में यक्ष के रूप में। और नक्षत्र में ज्योति रूप। नक्षत्रों में क्या? ज्योति रूप में। ज्योति रूप। और उपस्थ में प्रजा करने की शक्ति। उपस्थ उपस्थ में प्रजा उत्पन्न करने की शक्ति में। उपस्थ में प्रजा उत्पन्न। और वीर्य रूप में अमृत और आनंद। आनंद। आनंद, ठीक है। अच्छा, वेरी गुड। अमृत। आगे देखते हैं। आकाश सब में इसमें। ठीक है ना। अब आकाश का विविध रह गया। आकाश का रह गया। हम्म। अच्छा, आकाश में सबका आधार बनकर 6 हो गए 7। एकदम जगह नहीं बच गई है, बड़ा बड़ा लिख लिया हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं। आकाश में आधार के रूप में। अब विविध भावनाओं से की जाने वाली उपासना का फल वर्णन बताते हैं। वह प्रतिष्ठा सबका आधार है, इस प्रकार उपासना करे, साधक प्रतिष्ठा वाला हो जाए, सबसे महान है, इस प्रकार समझकर उपासना करे, महान हो जाए। ठीक है। मन इस प्रकार उपासना करे, ऐसा उपासक मानवान यानी मनन शक्ति से संपन्न भवति हो जाता है। ठीक है। वह उपास्य देव यानी नमः नमस्कार योग्य है, इस प्रकार उसकी उपासना करें। यानी एक तरीके से परमात्मा की उपासना करना है भावनाओं की दृष्टि से। ठीक है। कि मन से संबंधित उपासना करें, नमः के संबंधित उपासना करें, सबसे महान प्रतिष्ठा सबका आधार है, इस प्रकार। ठीक है। और ब्रह्म है। ठीक है। समस्त काम भोग पदार्थ विनित यानी हो जाते हैं। उपास्य देव ब्रह्म है, इस प्रकार उपासना करे तो वह ब्रह्म से युक्त हो जाता है। उपास्य देव ब्रह्मन यानी ब्रह्म प्राप्ति सबको मारने के लिए नियत किया हुआ अधिकारी है, इस प्रकार समझकर, यानी वही ब्रह्म जो है वो सबको मारने के लिए नियत है, इस प्रकार उपासना करके तो वह द्वेष रखने वाले यानी वह उपासना के प्रति द्वेष रखने वाले शत्रु मर जाते हैं। ठीक है। इस प्रकार से उपासना करने के लिए कहा। आगे देखिए। अब सर्वत्र एक ही परमात्मा परिपूर्ण है, इस बात को समझकर उन्हें प्राप्त कर लेने का फल बताते हैं। जैसे कि वह परमात्मा जो यह पुरुष यानी इस मनुष्य में है, जो वह सूर्य में भी है, वह यह एक ही है। जो इस प्रकार तत्व से जानने वाला है, वह लोक से यानी शरीर से अन्नमय आत्मा को प्राप्त होकर, वो प्राणमय आत्मा को प्राप्त होकर, वह मनोमय आत्मा को प्राप्त होकर, वो विज्ञानमय आत्मा को प्राप्त होकर, वह आनंदमय आत्मा को प्राप्त होकर इच्छा अनुसार भोग वाला, काम रूपी इच्छा अनुसार रूप वाला, इन लोकों में विचरण करता हुआ भी इस आगे बताए हुए समता युक्त उद्गारों का गायन करता है, साम का गायन करता है। ठीक है। संबंध में उसके आनंद मग्न मन में जो समता और सर्वरूपता के
भाव उठा करते हैं उनका वर्णन करते हैं कि हाउ 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 आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य, मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ, मैं ही आनंद, आनंद का भोक्ता हूँ, मैं ही आनंद का भोक्ता हूँ, मैं ही आनंद का, सॉरी, अनाद, अन्न का भोक्ता हूँ, सॉरी, मैं ही अनाद हूँ यानी अन्न का भोक्ता हूँ, मैं ही अन्न का भोक्ता हूँ, मैं ही अन्न का भोक्ता हूँ। इस प्रकार से सहयोग करने वाला हूँ, इनका सहयोग करने वाला हूँ, ठीक है, इनका सहयोग करने वाला हूँ। रीतस्य, सत्य का अर्थात प्रत्यक्ष दिखने वाले जगत की सब में प्रधान होकर उत्पन्न होने वाला हिरण्यगर्भ, देवताओं से पहले अमृत का केंद्र हो, कोई मुझे देता है, इस कार्य से मेरी रक्षा करता है, ठीक है। अन्न स्वरूप होकर अन्न खाने वाले को निगल जाता हूँ। मैं समस्त ब्रह्मांड का तिरस्कार करता हूँ, मेरे प्रकाश की एक झलक सूर्य के समान है। इस प्रकार जो जानता है उसे भी यह स्थिति प्राप्त होती है। प्रकार ब्रह्मनिषद उपनिषद समाप्त होती है, ठीक है। इस प्रकार से ये उपनिषद ब्रह्म विद्या समाप्त होती है। दशम अनुवांग भी समाप्त होता है, भृगुवल्ली भी समाप्त होती है। इस प्रकार से कृष्ण यजुर्वेदीय 33 उपनिषद समाप्त होता है। ओके, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। वैसे